पर सभी को गर्मी चढ़ी थी किसी यूरोपियन लड़की के साथ घचाघच मचाने की। लोली बॉय घचाघच करने के लिए एक क्लब में जाता है। क्लब की मालकिन लोली बॉय को बताती है कि कभी कभी हमारे क्लाइंट इतने ज्यादा खुश हो जाते हैं कि वो खुशी के मारे नाना चिल्लाने लगते हैं, जबकि उन्हें हाँ हाँ कहना चाहिए, इसीलिए हमने एक पासवर्ड रखा है। लोली बॉय पूछता है किस चीज का, कैसा पासवर्ड। क्लब की मालकिन बताती है अगर उस दौरान तुम ज्यादा उत्तेजित हो जाओ तो तुम उस पासवर्ड को यूज कर सकते हो, और जब तक हम उस पासवर्ड को नहीं सुनेंगे तब तक हम रुकने वाली नहीं है। जिसके बाद वो खुशी खुशी पासवर्ड वाली पर्ची को अपनी ऊपर वाली पॉकेट में रख लेता है। उसके दोनों हाथ पैर बांध दिए जाते हैं और दो तगड़े मुस्टंडों को बुलाया जाता है जो कि अपने साथ करंट वाली मशीन लेकर आते हैं। लोली बॉय को तभी पासवर्ड की याद आती है। वो फटाफट अपनी पॉकेट से पर्ची निकालता है जिसमें पता नहीं क्या लिखा था। वो उसे बार बार पढ़ता है, फ्लू की खी इमेजिन खू खू, फ्लू की इमेजिन खू खू। क्लब की मालकिन पूछती है क्या तुमने फ्लू की खमन खू खू कहा? लोली बॉय कहता है हाँ हाँ मैंने वही कहा। वो कहती है ठीक है जैसा तुम चाहो, और ऑर्डर देती है फ्लू की खनन खू खू को लेकर आओ। लोली बॉय को टेबल पर झुकाया जाता है और उसकी गांड में प्लास्टिक के 3 लड़े घुसा दिए जाते हैं। दूसरी तरफ काया पलट अपने कैमरे की बैटरी लेने के लिए एक दुकान पर जाता है, जो कि उसका कैमरा देखकर उस पर फिदा हो जाती है। कहती है कितना खूबसूरत है, एकदम पावरफुल, और कहती है तुम बहुत क्यूट हो, मेरा अभी ब्रेक का टाइम है, मैं बाहर जाकर सिगरेट पीने वाली हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? काया पलट कहता है मैं सिगरेट नहीं पीता। वो कहती है मैं भी नहीं पीती। जिसके बाद वो बाहर पहुंचकर एक दूसरे के थूक को चाटने लगते हैं, और थूक चाटते चाटते दुकानदार उसका औजार चाटने लगती है, जिसमें काया पलट को बहुत मजे आते हैं। वो लगातार अपना चुसवाए जा रहा था तभी पीछे से एक लुटेरा आता है, जिसे वो खुशी खुशी अपने सारे पैसे और पासपोर्ट वगैरह दे देता है। अगली सुबह लोली बॉय लंगड़ाता हुआ आता है क्योंकि उसकी गांड का गुड़गांव जो बना दिया गया था। तभी यहाँ पर काया पलट भी आता है। कहता है दोस्तों मुझे लूट लिया गया, और सच बताऊं तो मुझे इसमें बहुत मजा आया। वो सारे के सारे लोली बॉय पर भड़क पड़ते हैं और पैदल ही अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने लगते हैं, जहाँ पर वो एक ट्रक वाले से लिफ्ट मांगते हैं, जो कि उन्हें बर्लिन ले जाने की बजाय बर्बाद जगह ले जाता है, जो कि साली सच में एक बर्बाद जगह थी, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि ये कबाड़ियों की बस्ती है। वो एक बूढ़े से बर्लिन जाने वाली ट्रेन का अता पता ठिकाना पूछते हैं कि वो कब तक आएगी। बूढ़ा कहता है जल्द ही आएगी, बस अभी वो लोग ट्रेन बना रहे हैं। आगे वो लोग अपने सारे पैसे इकट्ठे करते हैं, जो कि टोटल बैठते हैं $1.32, यानी कि पूरे 99 रुपए। स्कॉटी पूछता है इतने रुपए का हम क्या करेंगे? तभी सीन पलटता है और हम देखते हैं नौकरों की बहुत लंबी लाइन लगी है, जो कि खाने पीने का सामान लेकर आ रहे हैं, क्योंकि एक्सचेंज रेट की वजह से इन लोगों को काफी फायदा हुआ। स्कॉटी एक चवन्नी को एक नौकर को टिप के तौर पर देता है, जिस चवन्नी को वो अपने बॉस को दिखाता है और उसे थप्पड़ मारते हुए कहता है थू है तेरी नौकरी पर, अब मैं अपना खुद का होटल खोलूंगा। बहुत सारे पैसे उड़ाने के बाद उनके पास 25 चवन्नियां बचती है, जिनको उड़ाने के लिए वो क्लब में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर वो एक ऐसी दारू पीते हैं जो कि अमेरिका में बैन थी, और ये साली चमकती भी थी। वो पूरी रात दबाकर पार्टी करते हैं और अगली सुबह उसी बुड्ढे से लिफ्ट लेते हैं जिसने बताया था कि ट्रेन अभी बनाई जा रही है। जिसके बाद वो बर्लिन की तरफ आगे बढ़ते हैं और पहुंच जाते हैं जोगिंदर जहरीली के अपार्टमेंट के बाहर। स्कॉटी और लोली बॉय अंदर जाते हैं। एक बुढ़िया दरवाजा खोलती है जो कि बहरी है। तभी एक आदमी और आता है जिससे वो पूछते हैं क्या जोगिंदर जहरीली है? वो कहता है नहीं, वो रोम घूमने गई है। जिसके बाद वो कल ही एक बोट पकड़कर कहीं और चली जाएगी, जिसका मुझे भी नहीं पता कि वो कहाँ जाएगी। ये सुनकर स्कॉटी थोड़ा सैड हो जाता है और वो दोनों बाहर जाते हैं। स्कॉटी सबसे कहता है दोस्तों घर पर फोन करो, पैसे मंगाओ और वापस अपने घर चले जाओ, मैं इतनी दूर तक आया हूँ तो उसे जरूर ढूंढूंगा। तभी काया पलट टेबल पर बहुत सारे पैसे रख देता है और सारी काया पलट देता है। वो पूछते हैं तू इतने सारे पैसे कहाँ से लाया? काया पलट कहता है मैंने अपना कैमरा बेच दिया। जिसके बाद वो रोम की तरफ रवाना होते हैं। हम एक म्यूजियम देखते हैं जहाँ पर जोगिंदर जहरीली अपनी गाइड के साथ है। तभी वो चारों भी वहीं पहुंच जाते हैं, लेकिन गार्ड्स उन्हें अंदर नहीं जाने देते। कहते हैं ये एंट्रेंस सिर्फ प्राइवेट टूर ग्रुप्स के लिए है। तभी काया चूस बोलती है हाँ हम एक प्राइवेट ग्रुप है, हम अमेरिका से आए हैं और ये हमारा टूर गाइड है। काया पलट उसे इतिहास की कुछ अच्छी अच्छी बातें बताता है, जिसके बाद वो उन्हें अंदर जाने देता है। वो आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी गार्ड आता है और काया पलट से कहता है कि क्या तुम इन लोगों को भी गाइड कर सकते हो? वो कहता है हाँ बिल्कुल। जिसके बाद वो पूरे के पूरे ग्रुप को इस म्यूजियम के बारे में सब कुछ बताता है, यहाँ तक की छोटी से छोटी बात भी। हम स्कॉटी और लोली बॉय को देखते हैं जो कि जोगिंदर जहरीली को ढूंढने में लगे हुए हैं। जोगिंदर जहरीली उनके ऊपर वाले फ्लोर पर ही थी। उसकी गाइड उन्हें बताती है कि हमें इस वाले कमरे में जाने की इजाजत नहीं है। जहरीली पूछती है मैम ये क्या है? गाइड बताती है ये आगाज की घंटी है, जब इस देश के गुरुजी का देहांत हो जाता है तब इस घंटे को बजाया जाता है। जिसके बाद वो आगे बढ़ जाते हैं और जहरीली को ढूंढते ढूंढते स्कॉटी और लोली बॉय वहाँ आते हैं। लोली बॉय आते ही आगाज की घंटी की रस्सी खींचता है, जिसके बाद उसी कमरे में चले जाते हैं जिस कमरे में जाने की इजाजत नहीं है। अब आगाज की घंटी बजने लगी थी, जिससे सभी को लगता है कि गुरुजी मर गए हैं। सभी लोग इकट्ठा होने लगते हैं। वो दोनों अंदर पहुंचते हैं। लोली बॉय गुरुजी की टोपी उठाकर अपने सर पर पहन लेता है। स्कॉटी उससे कहता है तुम इस टोपी को नीचे उतारो। वो दौड़कर मोमबत्ती के आगे खड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से गुरुजी की टोपी में आग लग जाती है। स्कॉटी कहता है टोपी में आग लग गई है। लोली बॉय टोपी को उतारकर चिमनी में डाल देता है, जिसकी वजह से चिमनी से धुआं बाहर निकलने लगता है। अब धुएं का चिमनी से निकलने का मतलब ये था कि उन्होंने पुरानी गुरुजी की जगह पर एक नए गुरुजी को चुन लिया है, जो कि सबके नजरिए से बहुत अजीब बात थी, क्योंकि नए गुरुजी को चुनने में 15 दिनों का समय लिया जाता था। कमरे में काफी सारी धुआं हो गई थी, तो स्कॉटी वहाँ से निकलने की कोशिश करता है। वो जैसे ही बाहर देखता है तो उसे जोगिंदर जहरीली दिख जाती है। वो फटाफट दूसरा रास्ता ढूंढता है जहाँ पर पर्दे लगे थे। वो पर्दों के बीच में फंस जाता है, जिससे पर्दे टूटकर उससे लिपट जाते हैं। वो जैसे ही बाहर निकलता है तो सभी लोग उसे देखकर चिल्लाने लगते हैं वो रहे नए गुरुजी, वो रहे नए गुरुजी। ये सब देखकर स्कॉटी अपने पहनावे की तरफ देखता है और टोरेबाजी में सभी की तरफ हाथ हिलाता है। असली गुरुजी भी टीवी पर ये सब देख रहे थे। वो पूछते हैं ये सब क्या चल रहा है? जिसके बाद स्कॉटी जोर जोर से जोगिंदर जहरीली चिल्लाने लगता है। वो अपने शरीर से पर्दे उतारता है और फटाफट जंप लेकर पर्दे से लटकता हुआ नीचे कूद जाता है और जोगिंदर जहरीली के पास पहुंचता है। कहता है देखो जोगिंदर जहरीली, मैं आ गया तुम्हारे पास। जोगिंदर जहरीली
जहरीली मुस्कुराते हुए उसके करीब आती है और पूछती है कौन हो तुम। स्कॉटी चौंक कर लट हो जाता है, कहता है मैं तेरा मेल वाला प्यार हूँ, अमेरिका से आया हूँ, स्कॉटी मेरा नाम है। जोगिंदर जहरीली पूछती है स्कॉटी तुम यहाँ यूरोप में क्या कर रहे हो। वो कहता है मैं यहाँ तुम्हारे लिए आया हूँ, मैं तुमसे कहना चाहता था कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और हम दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल परफेक्ट हैं, तुम्हें क्या लगता है। लो फिर भाइयों खुद ही देख लो कि जोगिंदर जहरीली को क्या लगता है। वो उसे चर्च में परफेक्शन के साथ पेलता है। आगे जब वो जोगिंदर जहरीली को पेल कर वहाँ से बाहर निकलता है तो वो कहती है मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम मुझे मिलने यहाँ तक आए। अब इस प्रीतम प्यारी को कौन समझाए कि वो इससे मिलने के लिए नहीं, इसे बजाने के लिए यहाँ तक आया था। आगे वो उससे मेल पर बात करेगी ऐसा बोलकर वहाँ से चली जाती है। वो सारे दोस्त आपस में एक जगह बैठे थे, तभी एक बूढ़ा वहाँ आता है और काया पलट से पूछता है क्या तुम यहाँ के टूर गाइड हो। वो कहता है नहीं सर। बूढ़ा पूछता है तुम मेरे लिए काम करोगे। दरअसल ये बूढ़ा वही आदमी है जिसने ये किताब लिखी थी, जिसे काया पलट ने काफी बार रीड किया था, जिस वजह से वो म्यूजियम में लोगों को गाइड कर पाया था। बूढ़ा उसे हायर करने के लिए अपना विजिटिंग कार्ड देता है। एयरपोर्ट पर सभी काया पलट से गले मिलकर अलविदा लेते हैं। लॉली बॉय और काया चूस ने इस ट्रिप पर बिल्कुल भी मस्ती नहीं की थी, तो काया चूस बाथरूम में जाती है और लॉली बॉय को इशारा देती है। वो दौड़कर वहाँ पहुंचता है, फिर वो दोनों दबाकर मस्ती करते हैं। आखिरी सीन में हम देखते हैं 3 महीने बाद स्कॉट ने दूसरे शहर में कॉलेज ज्वाइन कर लिया है। तभी उसके रूम का दरवाजा नॉक होता है। वो जैसे ही दरवाजा खोलता है तो देखता है सामने जोगिंदर जहरीली खड़ी है। वो उससे पूछता है तुम यहाँ क्या कर रही हो। वो कहती है मैं यहाँ कॉलेज आई हूँ। स्कॉटी पूछता है तो क्या तुम इस कॉलेज में पढ़ोगी। वो कहती है हाँ, और मैं इसी रूम में तुम्हारे साथ रहूंगी। स्कॉटी पूछता है तुमने ये कैसे किया। जोगिंदर जहरीली बोलती है यहाँ के स्टाफ को लगा कि मैं कोई लड़का हूँ इसीलिए। जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे का थूक चाटने लगते हैं और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।